जय श्री कृष्ण। हे वासुदेव, हे माधव, हे जनार्दन, हम आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। प्रभु, आज हम आपके उस दिव्य उपदेश को सुनने जा रहे हैं जो आपने कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। वह उपदेश जो केवल अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि प्रत्येक मानव आत्मा के लिए था जो मोह, शोक और भ्रम में फंसी है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी भक्त आपके इस अमृतमय ज्ञान को श्रद्धा से सुने, उसके जीवन से समस्त क्लेश, शोक और दुखों का नाश हो, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उसका चित्त शांत हो, बुद्धि निर्मल हो और आत्मा जागृत हो, उसे कर्म का सही मार्ग मिले, भक्ति का आनंद मिले और वह आपके चरणों की शरण में जीवन व्यतीत करे। हे श्री कृष्ण, आप सब कुछ जानते हैं, मन की हर पीड़ा, हृदय की हर पुकार। आपकी गीता की यह वाणी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आत्मा का संजीवनी है। इस वाणी को सुनते समय आप स्वयं हमारे अंतःकरण में विराजमान हो और हमारे जीवन को आलोकित करें। आज का यह वीडियो कर्मा कुटीर की एक विनम्र भक्ति है। आप सभी दर्शकों के लिए जो अपने जीवन में गीता का ज्ञान, कर्म का मार्ग और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए ध्यान पूर्वक श्रद्धा से स्वयं श्री कृष्ण की वाणी में भगवद गीता के इस दिव्य सार को सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो तू देख रहा है वह केवल युद्ध नहीं, यह एक ऐसा कालखंड है जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। मैं तुझे वह दिव्य ज्ञान देने जा रहा हूं जो न केवल तुझे अपितु समस्त मानव जाति को कर्म, भक्ति और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध कराएगा। यह संवाद जो हमारे बीच हो रहा है वह केवल दो व्यक्तियों का वार्तालाप नहीं, यह कालजयी सत्य है जिसे युगों तक स्मरण किया जाएगा। यही है भगवद गीता, परम तत्व का उद्घाटन। अर्जुन, तू इस समय जिस विषाद में डूबा हुआ है वह मोह है, माया है। तू कह रहा है कि तू अपने गुरुजनों, भाई बांधवों, सगे संबंधियों पर शस्त्र नहीं उठा सकता। तू सोच रहा है कि यह पाप होगा, यह अधर्म होगा। परंतु क्या तू यह नहीं समझता कि तेरा धर्म क्या है? क्षत्रिय होने के नाते धर्म की रक्षा करना ही तेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हे पार्थ, यह शरीर क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं, पर आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। वह नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। जिसे तू मारने जा रहा है वह तो केवल शरीर है, आत्मा तो अमर है। फिर तू शोक क्यों करता है? इस जगत में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। यह चक्र अनादि है, इसलिए उस विषय में जो टल नहीं सकता तू चिंता क्यों करता है? जो ज्ञानी होते हैं वे सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहते हैं। ऐसे व्यक्ति ही सच्चे योगी कहलाते हैं। तू भी ऐसे ही बन अर्जुन। अपने मन को स्थिर कर। तू न किसी से मोह कर, न किसी से द्वेष। तेरा कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की चिंता करना तेरा अधिकार नहीं है। कर्म किए जा, फल की आशा मत कर, यही है कर्मयोग का मूल सिद्धांत। जब तू निष्काम भाव से कर्म करेगा तभी तू बंधनों से मुक्त होगा, क्योंकि फल की आशा ही बंधन है। जब तू कर्म करता है और उसका फल ईश्वर को अर्पण कर देता है तब वह कर्म तुझे मोक्ष की ओर ले जाता है। हे अर्जुन, तू युद्ध से क्यों घबरा रहा है? यह युद्ध धर्म के लिए है, अधर्म के विनाश के लिए है। यदि तू इस युद्ध से विमुख होगा तो लोग तुझे कायर समझेंगे, तेरे शत्रु तुझे उपहास करेंगे और अपयश मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा और यदि विजयी हुआ तो धरती पर राज्य करेगा।
इस दोनों ही दशाओं में तेरा कल्याण है। फिर तू क्यों भ्रमित है? इसलिए उठ, अपने आत्मबल को जागृत कर, मोह का त्याग कर और युद्ध कर, न द्वेष से, न लोभ से, न क्रोध से, केवल धर्म के लिए। मैं तुझसे जो कह रहा हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्म ज्ञान है। यह वह दिव्य दृष्टि है जिससे तू इस संसार के पार देख सकेगा। अब मैं तुझे आत्मा का वह स्वरूप बताता हूँ जो हर सीमा से परे है। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा अचल है, सर्वव्यापी है, सनातन है। जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वह न शोक करता है, न हर्षित होता है। वह सदा संतुलित रहता है, साक्षी भाव में स्थित रहता है। वह जानता है कि यह संसार एक नाटक है और हम सब उसकी भूमिकाएं निभा रहे पात्र हैं। यह जो संबंध तुझे बांध रहे हैं, पुत्र, भ्राता, पितामह, यह सब पूर्व जन्मों के ऋण हैं। उनका समापन भी उसी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। तू केवल एक माध्यम है, कर्ता मैं हूँ। जब तू यह जान लेगा कि मैं कुछ नहीं, जो कुछ है वह ईश्वर है, तब तुझ पर से हर भ्रम का आवरण हट जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर। तू योद्धा है, क्षत्रिय है, और इस समय तू केवल युद्ध नहीं, धर्म की रक्षा कर रहा है। तू रणभूमि में खड़ा है, पर युद्ध तो तेरे भीतर हो रहा है, मोह और विवेक के बीच। और तू वह वीर है जो इस युद्ध को जीत सकता है। मैं तुझे वह चक्षु देने जा रहा हूँ जिससे तू देख सकेगा कि तेरा कर्म क्या है, तेरा धर्म क्या है और तेरा स्वरूप क्या है। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने कर्मों को मुझ में अर्पण कर देता है, जब वह समत्व की भावना रखता है, तब वह मुझे प्राप्त करता है। और जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसके लिए कोई बंधन नहीं रहता। तू न जीवन से भय खा, न मृत्यु से। दोनों ही एक ही चक्र के दो छोर हैं। जो इसमें संभाव रखे वही सच्चा ज्ञानी है। अब तू निर्णय कर, तू क्या करेगा? मोह में डूबेगा या आत्मज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू यह जान लेता है कि तू शरीर नहीं आत्मा है, तब तुझे यह भी समझ में आने लगता है कि इस संसार में तेरा स्थान क्या है, तेरा उद्देश्य क्या है। परंतु केवल जान लेना पर्याप्त नहीं, उसे जीना भी आवश्यक है। यही वह मार्ग है जिसे मैं आज तुझ पर प्रकट कर रहा हूँ। यह है कर्मयोग। कर्म से कोई बच नहीं सकता। न कर्म करने से मुक्ति है, न संन्यास लेने से। यह संपूर्ण सृष्टि कर्म के द्वारा ही संचालित होती है। मैं स्वयं भी जो इस जगत का पालन करता हूँ, हर क्षण कर्मरत हूँ। यदि मैं कर्म न करूं तो ये लोक नष्ट हो जाएं, संतुलन बिगड़ जाए। आथ कर्म ही धर्म है, पर वह कर्म जो निष्काम हो, फल की इच्छा से रहित। जब तू किसी कार्य को केवल इसलिए करता है कि वह तेरा कर्तव्य है, तब वह कर्म बंधन नहीं बनता। पर जब तू उसमें फल की अपेक्षा जोड़ देता है, यश, लाभ, प्रतिष्ठा, तब वही कर्म तुझे माया के बंधन में डाल देता है। इसलिए हे अर्जुन, तू निष्काम होकर कर्म कर और अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित कर। तेरा धर्म क्षत्रिय का है, तुझे रक्षण करना है, न्याय की रक्षा करनी है। यदि तू मोहवश अपने धर्म से पीछे हटेगा तो तू स्वधर्म से विमुख होकर अधर्म का भागी बनेगा। जान ले कि किसी अन्य का उत्तम धर्म भी अपने स्वधर्म से हीन होता है। अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी होती है, परंतु परधर्म भय का कारण बनता है। अब मैं तुझे बताता हूँ प्रकृति के उन 3 गुणों के विषय में जो इस संसार के प्रत्येक प्राणी को नियंत्रित करते हैं, सत्व, रज और तम। यही तीनों गुण मनुष्य की प्रवृत्ति, चित्त और आचरण को निर्धारित करते हैं। सत्वगुण यह प्रकाश, शुद्धता और ज्ञान से युक्त होता है। यह प्रसन्नता, संतुलन और श्रद्धा की ओर ले जाता है।
जो व्यक्ति सत्वगुणी होता है वह ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। उसका चित्त स्थिर, मन शांत और बुद्धि निर्मल होती है। रजोगुण यह क्रिया, वासना, इच्छा और भोग की ओर प्रेरित करता है। रजोगुणी व्यक्ति सदा कर्म में रत रहता है, परंतु उसके कर्म फल की आकांक्षा से भरे होते हैं। वह कभी संतुष्ट नहीं होता, उसकी इच्छाएं अनंत होती हैं। तमोगुण यह अज्ञान, आलस्य, प्रमाद और मोह से युक्त होता है। तमोगुणी व्यक्ति वास्तविकता से दूर रहता है। वह न तो सत्य को देख सकता है, न स्वीकार कर सकता है। वह संदेह और भ्रम में फंसा रहता है। यह तीनों गुण सब में हैं, परंतु उनकी मात्रा भिन्न होती है। जो व्यक्ति सत्व को बढ़ाता है वह मोक्ष की ओर जाता है। जो रज में फंसा रहता है वह जन्म मरण के चक्र में उलझा रहता है। और जो तम में गिरा रहता है वह अज्ञान और पतन की ओर अग्रसर होता है। हे अर्जुन, तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, तू गुणातीत बन। यह तभी संभव है जब तू यह जान ले कि तू इनसे अलग है, तू केवल साक्षी है। जब तू यह भेद कर पाता है कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं केवल चैतन्य आत्मा हूँ, तब ही तू इन गुणों से मुक्त हो सकता है। कर्म कर पर उसमें आसक्ति न रख। जैसे कमल का फूल जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही तू कर्मों के बीच रहते हुए भी निर्लिप्त रह। जब तू ऐसा करता है तब तेरा मन शांत होता है, बुद्धि स्थिर होती है और तू ईश्वर के निकट पहुंचता है। जो व्यक्ति सब कर्मों को मुझ में समर्पित करता है, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, जो मेरी शरण में आता है, मैं स्वयं उसका भार उठा लेता हूँ। मैं उसे संसार सागर से पार कराता हूँ। जो मनुष्य अपने भीतर यह विश्वास रखता है कि वह अकेला नहीं, कि मैं उसके साथ हूँ, वह कभी भ्रमित नहीं होता, न वह भयभीत होता है। जब उसका मन, बुद्धि, अहंकार सब मुझ में लीन हो जाते हैं, तब वह मुक्त हो जाता है। हे पार्थ, जो योगी मुझ में एकनिष्ठ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो मेरी भक्ति में संलग्न है, वह सभी में मुझे देखता है और मैं उसमें वास करता हूँ। उसे न तो किसी से द्वेष होता है, न किसी से मोह। वह सब में मुझे देखता है, पत्थर में, पुष्प में, ब्राह्मण में, चांडाल में, पशु में, विद्वान में। यह ही समत्वयोग है, जब तू सबको एक ही दृष्टि से देखता है, जब तुझे भेद नहीं दिखता, जब तू मुझ में सबको और सब में मुझे देखता है। इस ज्ञान को प्राप्त कर अर्जुन, यही आत्मस्थित पुरुष की पहचान है। तू उसका अनुसरण कर जो विषयों से विरक्त है पर भीतर से परिपूर्ण है, जो न हर्ष करता है न शोक करता है, जो संतुलन में जीता है, वही वास्तव में मुक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य कर्म के पथ पर स्थिर हो जाता है और गुणों के पार दृष्टि रखने लगता है, तब वह जिज्ञासु बनता है। जानने की उत्कंठा जागती है कि यह सृष्टि क्यों है, जीवन का उद्देश्य क्या है, परम सत्य कौन है। यही वह समय है जब वह मुझे खोजने लगता है, और जब वह मेरी खोज करता है तब मैं स्वयं उसे मार्ग दिखाता हूँ। हर युग, हर जन्म, हर वर्ण, हर स्थिति में जो मेरी शरण में आता है, जो मुझ में विश्वास रखता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। अर्जुन, मैं तुझसे यह कह रहा हूँ कि जो भी भक्त, चाहे वह किसी भी रूप में मुझे स्मरण करता है, मैं उसी रूप में उसे प्राप्त होता हूँ, क्योंकि सब मार्ग अंततः मुझ तक ही आते हैं। कोई मुझे ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करता है, कोई भक्ति के, कोई कर्म के, परंतु जो अपने समस्त अहंकार को त्याग कर श्रद्धा और प्रेम से मेरी शरण में आता है, वह मुझ में ही विलीन हो जाता है। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है, वह चाहे मुझे पत्र दे, पुष्प दे, फल या जल दे, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। वस्तु की मात्रा नहीं, भावना की पवित्रता मुझे प्रिय है। जो मेरे प्रति प्रेम और भक्ति से भरपूर है, वही मुझे सच्चा अर्पण करता है। हे पार्थ, जो कुछ भी तू खाता है, पीता है, दान देता है,
तप करता है वह सब तू मुझे अर्पण कर। ऐसा करने से तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जब तेरा हर कर्म मेरी सेवा में अर्पित होगा तब तू कभी बंधेगा नहीं। यही है यज्ञ भाव, जब जीवन का प्रत्येक कर्म, प्रत्येक सांस ईश्वर के लिए हो जाए। जो व्यक्ति शांति, करुणा, क्षमा, विनम्रता, निर्भयता और संयम के साथ जीवन जीता है वही भक्त है। वह न किसी से घृणा करता है, न किसी से मोह रखता है। वह सब में मुझे देखता है और मैं उसमें वास करता हूँ। ऐसा व्यक्ति सच्चा योगी है, मेरा प्रिय है। संसार के जो लोग श्रद्धा से भरकर भिन्न भिन्न देवी देवताओं की उपासना करते हैं वे भी अंततः मुझे ही पूजते हैं, परंतु अज्ञानवश, क्योंकि सारा अस्तित्व मेरी शक्ति का ही प्रकट रूप है। जो भी श्रद्धा से पूजित है वह मेरी ही शक्ति से संभव है। मैं सबका पिता हूँ, माता हूँ, पोषक हूँ, जानने योग्य हूँ, ओंकार हूँ, वेद हूँ, यज्ञ हूँ, अग्नि हूँ और आहुति हूँ। जो कुछ भी है वह सब मैं ही हूँ, दृश्य और अदृश्य दोनों ही रूपों में। हे अर्जुन, जो लोग यथार्थ ज्ञान से युक्त हैं वे मुझे जन्म और मृत्यु से परे जानकर मेरी भक्ति में स्थित होते हैं। वे जानते हैं कि मेरा स्वरूप न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। वह अजन्मा, अविनाशी, अनादि और निराकार है। ऐसे ज्ञानी पुरुष मेरी भक्ति करते हैं न केवल पूजा के रूप में बल्कि हर क्षण, हर कार्य में। वे मुझ में ध्यान लगाते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे अनुभव करते हैं। उनके लिए मैं केवल मंदिरों में नहीं होता बल्कि उनके प्रत्येक भाव, विचार और कर्म में होता हूँ। और जब कोई मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझ में लीन हो जाता है तब मैं स्वयं उसके जीवन का मार्गदर्शक बन जाता हूँ। मैं उसके अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करता हूँ। जैसे दीपक अंधकार को हर लेता है वैसे ही मेरा ज्ञान उनके चित्त को आलोकित कर देता है। जो मुझे सच्चे हृदय से चाहता है उसके लिए मैं बहुत सरल हूँ। वह मुझे पाता है, मुझे जानता है और मुझ में लीन हो जाता है। फिर उसके लिए कोई जन्म नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होती, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हे अर्जुन, मैं हर हृदय में वास करता हूँ। मैं सभी प्राणियों के भीतर हूँ, उनका आधार भी मैं हूँ, गति भी मैं हूँ, शरण भी मैं हूँ और साक्षी भी मैं हूँ। जो यह जान लेता है वह आत्मज्ञानी हो जाता है। जिस प्रकार हवा सब जगह व्याप्त होती है परंतु उसे देखा नहीं जा सकता, वैसे ही मैं भी सब में हूँ, अदृश्य परंतु सर्वत्र विद्यमान। जो यह जान लेता है वह सभी में मुझे देखता है और मैं उसमें प्रकट हो जाता हूँ। जो मनुष्य मेरी इस महिमा को श्रद्धा से सुनता है, जानता है और जीवन में धारण करता है वह मुझे प्राप्त करता है। और जो इसका प्रचार करता है वह मेरा अत्यंत प्रिय भक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू मुझे समर्पित होकर मेरे ज्ञान में स्थित हो जाएगा तब तू सभी संशयों से परे हो जाएगा। यह मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह आत्मा को जाने और उस आत्मा के द्वारा मुझे पहचाने, क्योंकि आत्मा अमर है, शुद्ध है, न जन्म लेती है न मरती है। वह न कभी कट सकती है, न जल सकती है, न सूख सकती है, न गल सकती है। यह शरीर एक वस्त्र के समान है जिसे आत्मा त्यागती और धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। जो इस सत्य को जान लेता है उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। परंतु हे पार्थ, यह ज्ञान केवल बुद्धि से प्राप्त नहीं होता, यह तो श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से प्राप्त होता है। जब मन, बुद्धि और आत्मा मेरी शरण में आ जाते हैं तब यह दिव्य दृष्टि प्रकट होती है और तब ज्ञानी यह देखता है कि सारा ब्रह्मांड केवल मुझ में ही है और मैं ही सब में हूँ। जो समदर्शी है, जो मित्र और शत्रु, सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। उसका चित्त स्थिर होता है
और वही मुझे प्राप्त करता है। उसका मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, क्योंकि वह मुझे ही केंद्र बनाकर जीता है। हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय है और तू यह ज्ञान सुनने के लिए उपयुक्त पात्र भी है। इसलिए अब मैं तुझसे वह परम गोपनीय सत्य कहता हूँ जो मेरा हृदय है, मेरा आत्मरूप है। सुन और मन में धारण कर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू समस्त धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यह मेरा अंतिम और सर्वोच्च वचन है कि जो मेरी शरण में आ जाता है वह मुक्त हो जाता है, चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो। जो मेरी बातों को श्रद्धा से सुनता है और मन में धारण करता है वह पुण्य को प्राप्त करता है, और जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है वह मेरा अति प्रिय होता है। उससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई तप नहीं। हे अर्जुन, अब तेरे पास वह ज्ञान है जो अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर सकता है। अब निर्णय तुझे करना है, तू युद्ध करेगा या नहीं, यह अब तेरे विवेक पर है। परंतु याद रख, तू केवल निमित्त है, कार्य पहले से ही सिद्ध है। मैं ही करता हूँ, मैं ही नियंता हूँ और मैं ही साक्षी भी हूँ। अब अर्जुन बोलते हैं, हे केशव, मेरी मोह की माया दूर हो गई है। अब मुझे ज्ञान की स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मैं अपने धर्म को पहचान चुका हूँ। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ, करिष्ये वचनं तव, मैं आपके वचनों का पालन करूँगा। हे मधुसूदन, आपने जो अमृत समान उपदेश मुझे दिया वह मेरे अंतर को आलोकित कर चुका है। अब मैं न किसी से भयभीत हूँ, न मोह में हूँ। हे भक्तों, यह गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था। यह प्रत्येक मानव के भीतर उठते हुए द्वंद्वों, संशयों और अज्ञान के लिए है। जब भी तुम मोह में पड़ो, निर्णय न कर सको, जब मन अशांत हो, जब जीवन का उद्देश्य धुंधला लगे, तब इस गीता को स्मरण करो। गर्भ से मृत्यु तक कर्मों के बंधन में जकड़ा यह मनुष्य जब ईश्वर के प्रति समर्पण करता है तब उसे मोक्ष का द्वार दिखाई देता है। और जब वह भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों को संतुलन में लाकर जीवन जीता है तब वह मोक्ष को प्राप्त करता है, अभी इसी जीवन में। हे आत्मन, तू कोई साधारण जीव नहीं, तू ब्रह्म स्वरूप है। तेरा जन्म केवल खाने, सोने, कमाने और मरने के लिए नहीं हुआ। तू स्वयं श्री कृष्ण का अंश है। तेरे भीतर वही चैतन्य है, वही प्रकाश है। जब तू इस बात को जान लेता है तभी गीता का वास्तविक सार प्रकट होता है। इसलिए हे प्रिय आत्मन, जागो, अपने भीतर स्थित ईश्वर को पहचानो, अपने कर्तव्य को समझो, मोह से मुक्त हो जाओ और कर्म करते हुए भक्ति में स्थित हो जाओ। यही है भगवद गीता का सार। कर्तव्य में अडिग रहो, फल की चिंता छोड़ दो, ईश्वर को समर्पित हो जाओ और मोक्ष को प्राप्त करो। यह दिव्य उपदेश केवल एक युद्ध भूमि पर नहीं दिया गया था, बल्कि यह मानव जीवन के प्रत्येक संघर्ष, मोह और द्वंद्व में हमारी रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारा दिया गया था। भगवद गीता केवल ग्रंथ नहीं, वह आत्मा की आवाज है। जो इस गीता को पढ़ता है, सुनता है और जीवन में धारण करता है वह सदा श्री कृष्ण की कृपा में रहता है। और जो दूसरों को भी इसका ज्ञान देता है वह श्री कृष्ण का विशेष प्रिय भक्त बन जाता है। हरि तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु।